बनारस, शाम बनारस, मोदी कैबिनेट का धाम बनारस। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। मोदी, राहुल और अखिलेश, यूपी चुनाव में काशी का समर शेष। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 में मोदी जी 56 इंच की छाती लेकर आए थे। वायदा किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। प्रधानमंत्री जी, काशी के घाट पे बहस कर लो कि आपने कौन सा काम 3 साल में किया है। नेताओं के अपने अपने वादे तो मतदाताओं के अपने अपने दावे। काशी बहुत बदली है और बदलती रहेगी, विकास तो हो ही रहा है। बनारस में वो आए, बहुत कुछ बदला और अच्छा लगा, परफेक्ट। पूरा काशी मोदी में है। पुराना शेर तो पुराना शेर ही रहेगा। ऐसा नेता अभी तक नहीं आवा जो भाषण देवे में आदमी के घींच ले। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम 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 बोल रहा है काशी। कविताएं हैं, चुनावी गीत संगीत भी है। काशी की हर गलियों में इन दिनों चुनावी प्रीत है। नेता कुछ हैं परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, सुबह पहली फ्लाइट से घर को लौट जाएंगे। जब तलक विपक्षी हैं तब तलक ही सुधरे हैं, मिल गई अगर कुर्सी देश बेच खाएंगे। काशी का ये कलरफुल अंदाज है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार काशी के लोगों का मिजाज कैसा है। आज आपको गंगा घाट से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। मां गंगा के आंचल में काशी के इस दशा समेत घाट से आज हम आपको किस्सा काशी का दिखा रहे हैं। इन दिनों काशी में शिव भक्तों और गंगा भक्तों से ज्यादा वोट भक्तों की भीड़ है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी चुनावी पुरवाई है कि देश की सरकार काशी में उतर आई है। और सबसे बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री को एक राज्य में चुनाव के लिए इसी काशी में 3 दिन क्यों रुकना पड़ रहा है। वादे नहीं, इरादे लेकर के आए हैं। हमें चाय बेचना मंजूर है, हमें देश बेचना मंजूर है। ये उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है। पीएम मोदी का 3 दिनों तक काशीवास क्यों? काशी की सड़कों पर ये जनसैलाब एक बार फिर उमड़ेगा। चुनावी रथ पर सवार मोदी फिर दिखेंगे। मोदी मोदी के नारों से पूरा बनारस गूंजेगा। लेकिन क्या इस बार नतीजा वैसा होगा जैसा काशी ने 2014 के आम चुनावों में दिया था? इस सवाल का जवाब अपने हक में मिले, इसीलिए प्रधानमंत्री खुद 4 मार्च से 6 मार्च तक यानी 3 दिन काशी में रहेंगे। 4 मार्च को पीएम मोदी का रोड शो होगा। सुबह 9 बजे वाराणसी के BHU गेट से पीएम मोदी का चुनावी काफिला निकलेगा और 80 सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया, बांसफाटक, ज्ञानवापी, नीचीबाग, मैदागिन, विश्वेश्वरगंज, चौमुहानी गुजराती विद्या मंदिर होते हुए काल भैरव मंदिर तक जाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी सांसदों को जैसा कि बताया गया था कि वो अपने पूरे इलाके में रहें, इलाके में सबसे जनसंपर्क करें और सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दौरा करें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसके हेतु वाराणसी में 3, 4, 5 और 6 तीनों दिन रहेंगे। 4 मार्च को ही मोदी काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसी दिन दोपहर 3 बजे काशी में पीएम मोदी की
पहली चुनावी रैली होगी। शाम 5:30 बजे टाउन हॉल में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 मार्च को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ खेल मैदान में मोदी की सभा होगी और उसके बाद DLW ग्राउंड में वाराणसी के बुद्धिजीवियों और छात्रों से मुलाकात करेंगे। 6 मार्च को पीएम मोदी गढ़वा घाट आश्रम जाएंगे। उसके बाद शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और दोपहर में रोहनिया में मोदी की रैली होगी। काशी के चुनावी पंडितों के मुताबिक पीएम मोदी का काशीवास सिर्फ यहाँ से सांसद होने की वजह से नहीं है, बल्कि यूपी चुनाव के लिहाज से काशी में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। काशी में जीत हार से न सिर्फ यूपी की सत्ता का समीकरण तय होगा, बल्कि उसका असर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। जो समर्थक मतदाता हैं अभी तक जो बिखरे हुए हैं, क्योंकि बनारस कई फैक्टरों से अलग अलग होता है, वो अंतिम क्षण में जाके लोग मिजाज बनाते हैं और वो जो ईवीएम मशीन तक पहुंचने के पहले की पूर्वावस्था है, उसका वातावरण, वो एक गज़ल की लाइन याद आ रही है, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। प्रधानमंत्री जी एक सुबह के इंतजार में माहौल बना रहे हैं। खैर, ये चुनाव 2019 के रिहर्सल समझिए और उस रिहर्सल में कोई कोताही कोई छोड़ना नहीं चाहता। काशी पूर्वांचल का पावर सेंटर है और कहते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार उसी की बनती है जिसे पूर्वांचल चाहता है। पूर्वांचल के 28 जिलों में 170 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 89 विधानसभा सीटें छठे और 7वें चरण में हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 170 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 106 सीटें जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। पीएम मोदी पिछले विधानसभा चुनाव के इसी नतीजे को बदलकर इस बार अपने पक्ष में करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के रहने से वो जो है जितनी भी सीटें बना भाजपा के यहाँ से सब भाजपा को ही जाएगी। इसके में जो आधा भाषण देने में है, अभी कोई मंत्री में नहीं है। ऐसा नेता अभी तक नहीं आया जो भाषण देने में आदमी के घींच ले। अच्छा लगा कि बनारस में वो आए, बहुत कुछ बदला और अच्छा लगा, परफेक्ट। लोग तो उनके स्वागत में जो है बहुत तैयारी कर रहे हैं मोदी जी के स्वागत के लिए बहुत जोर से कि मोदी जी हमारे क्षेत्र से आएंगे। चकाचक व्यवस्था लगेगी, लोगों को थोड़ा आराम रहेगा चलने फिरने में, यातायात भी सही चलेगा। बीते विधानसभा चुनाव में वाराणसी की 8 में से 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। बीएसपी और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी। लेकिन वाराणसी से पीएम मोदी के सांसद बनने के बाद बीजेपी की उम्मीद और दावेदारी भी 7वें आसमान पर है। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। यूं तो संस्कृति के रंग में रच बसकर वाराणसी में पूरा भारत दिखाई दे जाएगा, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद बने हैं, यहाँ की राजनीति के हर रंग बनारस की गलियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब जब यूपी चुनाव का पड़ाव काशी तक पहुंच गया है, तो यहाँ हर जगह नरेंद्र मोदी की दस्तक दिखाई दे रही है और खुद मोदी कैबिनेट के कई साथी आपको बनारस में दिखाई पड़ जाएंगे। देश काशी से चलेगा, क्योंकि यूपी चुनाव में मां गंगा ने बुलाया है। 4 मार्च से वाराणसी में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं होंगे, वाराणसी में मानो दिल्ली दरबार लग गया है। एक सांसद के नाते वो काशी आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ भगवान जी का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, काल भैरव जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं और अपनी जनता से मिलने के लिए वो कल सुबह 9 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे। मोदी सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता काशी वीर बनकर मतदाताओं से कमल खिलाने की अपील करने में जुटे हैं। मोदी सरकार के ऊर्जा मंत्री पीयूष पिछले कई हफ्तों से वाराणसी का चुनाव अभियान देख रहे हैं। पीयूष गोयल के अलावा संचार मंत्री मनोज सिन्हा, संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी कैंप कर रहे हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल,
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के लिए वाराणसी भी कुरुक्षेत्र का मैदान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, संसदीय कार्य मंत्री आनंद कुमार, लघु और मंझोले उद्योग मंत्री कलराज मिश्र, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने भी वाराणसी पहुंचकर यूपी के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए हुंकार भरी है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पिछले 2 हफ्तों से बनारस को अपना बेस बनाया है। वहीं से वो दूसरे क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के कई दूसरे सांसद वाराणसी में पहुंचकर उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को परखने में जुटे हैं। यूपी चुनाव के आखिरी दौर में काशी की धरती पर जैसे ही मोदी सरकार उतरी, विरोधियों को ये कहने का मौका मिल गया कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। लेकिन बीजेपी की दलील है कि ये तो उनकी प्लानिंग है। हार की बौखलाहट तो विरोधी कैंप में है। पहले जो 2 चरण थे उसका हमने दिल्ली से केंद्रित किया था, क्योंकि दिल्ली के नजदीक थे, तो तब तो आप कहोगे कि यूपी में भी नहीं आए। अगले चरणों में लखनऊ में केंद्रित किया था, और 6ठे और 7वें चरण क्योंकि वाराणसी से लगे हुए हैं तो लखनऊ से मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए, और हवाई अड्डा सबका बाबतपुर पड़ता है, तो इसलिए आपको लगता है। लेकिन सब लोग अपनी अपनी जनसभाओं के लिए पूरे क्षेत्र में 89 सीट्स है, कोई छोटा मोटा 6ठा और 7वां चरण नहीं है। ये वास्तव में देश तो देश के हिसाब से ही चलेगा, दिल्ली से चले या बनारस से चले, ये विषय नहीं है। विषय ये है हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए सुलभ रहे और हमारे सुख दुख का भागीदार रहे, और ये उनका अच्छा कदम है कि किसी भी रूप से यहाँ पर रहने का वो काम कर रहे हैं। वाराणसी को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार कर रही बीजेपी के बड़े नेता भी वहां आम आदमी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते नदेसर इलाके में मिठाई की दुकान के बाहर 3 केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, संतोष गंगवार, सांसद भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने नाश्ता किया था। देसी घी की पूरी सब्जी और जलेबी दही खाया, जनता के बीच बैठकर गोलगप्पा खाया। बनारस नहीं, वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे फादर घर में बैठे रहते हैं, वो मतलब बाहर नहीं आ जा सकते, लेकिन 1 मिनट वो टीवी नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ मोदी जी का भाषण सुनते रहते हैं। अच्छा भी है, कुछ देश का भला हो जाएगा महाराज। 60 साल से तो ये सब लूटे और 2.5 साल में हिसाब मांग रहे हैं, कहाँ से देगा। यूपी चुनाव में काशी को दिल्ली की सरकार दिख रही है, लेकिन काशी तो वोट करेगी उसको जिस पर उसे ये भरोसा जगेगा कि चुनाव बाद भी उसकी सरकार काशी में ही दिखेगी। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, वाराणसी। बाबा विश्वनाथ की काशी यूपी चुनाव में किसे अपनाएगी, इसका जवाब तो काशी के मतदाताओं के पास है। लेकिन कोई भी नेता अपने हक में जवाब पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। कल राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया था, वहीं अखिलेश यादव ने गंगा घाटों के विकास के मुद्दे पर पीएम को बहस की चुनौती दी। वहीं अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। काशी अपने मेहमानों को भी अपने रंग में ढाल देती है, लेकिन आजकल यूपी को चुनावी रंग काशी को अपने रंग में रंगने में जुटा है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी के लोग इस इंतजार में हैं कि मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब काशी में कैसे देंगे। गंगा माँ, आपने मुझे बुलाया है बनारस। गंगा माँ, पहले मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। 2.5 साल पुरानी बात है। बनारस को मैं क्योटो में बदल दूंगा, बन गया। गंगा की मैं सफाई कर दूंगा। अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि वो काशी के घाटों के विकास पर उनसे बहस करें। प्रधानमंत्री जी, काशी के घाट पे बहस कर लो कि आपने कौन सा काम 3 साल में किया है। हम 5 साल का हिसाब किताब देना चाहते हैं, आप 3 साल का हिसाब किताब दे दो। अखिलेश यादव की चुनौती के साथ साथ राहुल गांधी के वार पर पीएम का पलटवार क्या होगा, ये तो काशी में पीएम की रैली के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मिर्जापुर की रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश पर हमले का नजराना पेश किया। एक नजराना
एक शुक्राना, एक हकराना, एक जबराना, 4 प्रकार के भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में फले फूले हैं। वाराणसी के मतदाताओं का भी मत है कि पीएम मोदी को राहुल और अखिलेश की चुनौतियों का जवाब देना चाहिए। मोदी को पढ़ना चाहिए, अच्छा भी है, कुछ देश का भला हो जाएगा महाराज। 60 साल से तो ये सब लूटे और 2.5 साल में हिसाब मांग रहे हैं, कहाँ से देगा। तो अब इंतजार है अगली सुबह का, जब काशी के मतदाताओं के बीच पीएम मोदी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव तीनों होंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। काशी में मतदान 8 मार्च को है, लेकिन सड़क पर आर पार की लड़ाई कल ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने जन समर्थकों की भारी भीड़ के साथ काशी की सड़कों पर उतरेंगे, तो कल ही राहुल और अखिलेश भी वाराणसी में रोड शो करेंगे। ये काशी की लड़ाई है या काशी से लखनऊ की लड़ाई है या काशी से दिल्ली पर चढ़ाई है, ये सवाल यूपी ही नहीं पूरा देश पूछ रहा है। तो 4 मार्च को वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो भी होगा। 4 मार्च के इस रोड शो से पहले ही अखिलेश और राहुल ने काशी के नाम पर पूरे यूपी चुनाव की आर पार की लड़ाई छेड़ रखी है। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो, आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। गंगा मां, आपने मुझे बुलाया है, मैं काम करूंगा, मगर पहले थोड़ा सा सौदा कर लेते हैं। बनारस गंगा मां, पहले मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। अखिलेश और राहुल का वाराणसी में रोड शो तो फरवरी महीने में ही होना था। 2 बार प्लान बनाकर अखिलेश और राहुल का वाराणसी रोड शो रद्द हुआ। शायद गठबंधन के रणनीतिकारों को आखिरी वक्त पर काशी में सियासी शंखनाद करना ज्यादा मुनासिब लगा। वाराणसी लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। इनमें से कम 3 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन उलटफेर करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। अभी फिलहाल तीनों सीटें बीजेपी के पास है। 2012 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग लड़कर इतने वोट हासिल किए थे जो एक साथ बीजेपी को मिले वोटों से ज्यादा थे। वाराणसी के लगभग पूरे शहरी इलाकों वाली इन तीनों सीटों वाराणसी उत्तरी, वाराणसी कैंट और वाराणसी दक्षिण पर गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्रों रोहनिया और सेवापुरी से चुनाव मैदान में है। गठबंधन एक और खुद को काशी का सच्चा सेवक बता रहा है, तो बीजेपी की कोशिशों को सिर्फ दिखावा। बाहर है भाजपा के पास तो कैबिनेट में तो कोई काम करता नहीं है। 2.5 साल से जब से आए हैं तो बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है 60-70 मंत्री और प्रधानमंत्री और बीजेपी प्रेसिडेंट, बाई इलेक्शन भी हो तो वहाँ भी 40-50 मंत्री होते हैं। तो अभी तो जनरल इलेक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, वो तो बाहर जाहिर है, यहाँ पड़े ही रहते हैं हमेशा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी 4 मार्च को वाराणसी के रोहनिया में चुनावी रैली करेंगी। तो वाराणसी यूपी के महाभारत का चक्रव्यूह सरीखा बन गया, जिसे भेदना हर एक दल को अपनी कामयाबी का सर्टिफिकेट लगने लगा है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, वाराणसी। बनारस वालों के बारे में ये बात भी बहुत मशहूर है कि ये सुनते सबकी हैं, लेकिन करते सिर्फ अपने मन की है। नरेंद्र मोदी को दिल में बसाया तो उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन अब यूपी का सीएम किसे बनाएंगे?
काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर चाय पान की दुकानों और गंगा में नावों तक सियासत पर चर्चा गर्म है। जब तक ये पब्लिक चाह नहीं करेगी, अपने आप में उत्तेजित नहीं करेगी, तब तक शासन को या किसी प्रशासन को या मीडिया को करने से कोई फायदा नहीं होगा। यूपी चुनाव पर चर्चा करने में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी भी पीछे नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली उत्तम है। अभी उनसे लड़ना और उन्हें चुनाव में पराजित करना ये संभव नहीं है। 80 घाट पर पप्पू की चाय की दुकान पर भी इन दिनों चाय के साथ चुनाव की ही चर्चा होती है। नेता कुछ हैं परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, सुबह पहली फ्लाइट से घर को लौट जाएंगे। जब तलक विपक्षी हैं तब तलक ही सुधरे हैं। दल बदल के आए हो, क्यों दोस्त किसका है? बन गए सब मंत्री, इम्तिहान किसका है? ये उजड़ा घर भुला दो, मगर ये तो बता दो ये 100 करोड़ का है भी मकान किसका है? काशी के वोटरों का अंदाज सारी दुनिया से अलग है। वाराणसी के लोग सियासी सवालों को अपने जवाब से लाजवाब कर देते हैं। ये ऐसी जगह है जहां ओबामा हो, ओसामा हो, दलाई लामा हो, वास्को डिगामा हो या किसी के मामा हो, उस पर चर्चा होती है तो घंटों चलती है। 80 घाट पर प्राणायाम करने वाले लोग चाहते हैं कि जैसे अपनी सेहत सुधारने के लिए वो मेहनत करते हैं, वैसे ही काशी की सेहत सुधारने के लिए नेता भी मेहनत करें। सरकार आई, शासन बदला, प्रशासन बदले, लोग आते गए, लेकिन काशी को जो स्थान मिलना चाहिए, जो सुंदरता मिलनी चाहिए, आज वह नहीं दे पाया। चाहे वह किसी पार्टी को, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वह स्थिति, वह स्वरूप नहीं मिल पा रहा अभी तक जिसका हम लोग आस लगाए हैं। काशी में वोटों की लड़ाई, चाहे कोई जीते कोई हारे, बस काशी ना हारे। काशी यही चाहती है। वाराणसी से विशाल पांडे और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बनारस वालों के बारे में ये बात भी बहुत मशहूर है कि ये सुनते सबकी हैं, लेकिन करते सिर्फ अपने मन की है। नरेंद्र मोदी को दिल में बसाया तो उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन अब यूपी का सीएम किसे बनाएंगे?